नमस्कार, आप सभी का स्वागत है किराड़ू क्लासेज के इस YouTube चैनल पे। मैं विष्णु कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन के अंदर हम चर्चा करेंगे जल संकट एक गंभीर चुनौती। अब अपन देख रहे हैं कि जल संकट काफी तेजी से बढ़ रहा है और ये एक गंभीर चुनौती बन गई। तो बात करें अपन जल संकट एक गंभीर चुनौती के बारे में, ये चर्चा के अंदर क्यों आता है? जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव। अब जल नहीं पृथ्वी पर तो हमारा जीवन भी संभव होगा। वर्तमान समय में जल संकट एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। वर्तमान समय के अंदर देखें तो जल संकट एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। देश की आईटी राजधानी बेंगलुरु में हुई पानी की समस्या। जो देश की राजधानी आईटी राजधानी है कौन सी? बेंगलुरु के अंदर पानी की समस्या सर्वाधिक देखने को मिल रही है साहब। विश्व के कम से कम 50% जल संकट से ग्रस्त है। अब जो विश्व है, विश्व कम से कम 50% जल संकट से ग्रस्त है। ये रिपोर्ट जारी करता है यूएनईएफपी द्वारा, ये रिपोर्ट जारी की जाती है। जल प्राप्ति के स्रोत। अब जल प्राप्ति के कौन कौन से स्रोत होते हैं इसके बारे में चर्चा करें तो उपलब्ध जल का केवल 3% पानी स्वच्छ है। जो अपने यहाँ पर जल है पृथ्वी पर, उसका केवल 3% जल ही ऐसा है जो स्वच्छ है, वो पीने लायक है। अधिकांश स्वच्छ जल नदियां और झरनों से होता है प्राप्त। अधिकांश जल देखे तो नदियों झरनों से हमको प्राप्त होता है। वर्षा जल प्राप्ति का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। यदि बात करें अपन वर्षा जल प्राप्ति का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। यदि वर्षा नहीं होगी तो जल भी हमें प्राप्त नहीं होगा। यदि वर्षा हो रही है तो हमको जल भी प्राप्त होगा। कुएं, नलकूप और जलकुंड है भूजल के स्रोत। कुएं, नलकूप के बारे में बात करें और जलकुंड है ये भूजल के मुख्य स्रोत है, इनसे हमें पानी प्राप्त होता है साहब। नेक्स्ट बात करें जल संकट का कारण। अब जल संकट बढ़ता जा रहा है, इसका क्या कारण है? बात करें अपन इसके बारे में। जल की बढ़ती मांग जल संकट का प्रमुख कारण है। जल की बढ़ती मांग जल संकट का प्रमुख कारण है। लोगों द्वारा जल व्यर्थ बहाया जा रहा है। जलीय स्रोतों के अंदर आई कमी। जो जलीय स्रोत है जैसे नदियां रहे, झरने रहे, कुएं रहे, नलकूप है, इनके अंदर कमी देखने को मिल रही है। अधिकांश नदियों का जल पीने लायक नहीं। अब अधिकांश नदियां ऐसी है जिनका जल पीने के लायक नहीं है। जैसे अपन अपने भारत के अंदर बात करें, गंगा यमुना नदियां ये बिल्कुल प्रदूषित हो चुकी है और इनका जल बिल्कुल भी पीने लायक नहीं है। वर्षा के पैटर्न में आ रहा है बदलाव। जो वर्षा का पैटर्न है इसके अंदर भी काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। जल संकट से समस्या। अब जल संकट से कौन कौन सी समस्या सामने आ रही है इसके बारे में बात करें। जल संकट का मानव स्वास्थ्य पर पड़ता है दुष्प्रभाव। जो जल संकट है, जल संकट का मानव के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव देखने को मिलता है। प्रदूषित जल के सेवन से होती है हैजा, दस्त, टाइफाइड जैसी बीमारियां। जो प्रदूषित जल के सेवन करने से जैसे बहुत सारी बीमारियां होती है जिनके अंदर कुछ मुख्य हैजा, दस्त, टाइफाइड जैसी बीमारियां मुख्यतः देखने को मिलती है। जल संकट के कारण कृषि उत्पादन में होती है कमी। यदि जल संकट है तो कृषि के उत्पादन के अंदर कमी होगी। कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। यदि मानसून अच्छा रहता है तो कृषि अच्छी होती है। जल संकट का जैव विविधता पर पड़ता है प्रभाव। जो जल संकट होता जा रहा है, जल संकट से जैव विविधताओं पर भी काफी प्रभाव देखने को मिलता है। आगे की राह। अब जल संकट बढ़ता जा रहा है तो हमें आगे की राह देखनी चाहिए कि आगे हमको क्या करना चाहिए। जल संकट का समाधान करने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है। अब जल संकट का समाधान करने के लिए हम सबको सामूहिक प्रयास करने चाहिए। जल को बचाना चाहिए। जो व्यर्थ जल बह रहा है उसको नहीं बहाना चाहिए। जल स्रोतों का संरक्षण, पुनर्चक्रण और जल की बर्बादी को रोकना जरूरी है। अब जो जल स्रोत है इसका संरक्षण करना चाहिए, पुनर्चक्रण और जल की बर्बादी को रोकना जरूरी है। जल की बर्बादी बहुत हो रही है। जो जल की बर्बादी हो रही है इसको रोकना बहुत जरूरी है। जनता को जल संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूक करना आवश्यक है। अब जो जनता है, लोग हैं, उनको जल संरक्षण के बारे में बताना चाहिए कि जल संरक्षण किस प्रकार से करना चाहिए, उसके बारे में लोगों को जागरूक करना बहुत आवश्यक है। जल संकट से निपटने के लिए हमें सख्त नीतियां और कानून बनाना चाहिए। जो जल संकट है, जल संकट से निपटने के लिए सरकार को नीतियां बनानी चाहिए और कानून बनाने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।